एशियन गेम्स 2023 के भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक 50 से ज़्यादा मेडल जीत लिए हैं, जबकि गेम्स अभी भी चल रही हैं। वहीं एक और भारत आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि एशियाई खेलों में भारत के 75 से अधिक मेडल आएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन खेलों में शूटिंग, टेनिस, वुशु खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया, जिसमें पंजाब के निशानेबाज सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह और सिफत कौर, वहीं मनु भाकर समेत कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बातचीत करते हुए बताया कि भारत अपने खिलाड़ियों को हर विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए तैयार है। रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में अपना दूसरा मेडल जीता, तो वहीं पर उनके साथी खिलाड़ियों ने अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया। शूटिंग में हमने आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का एक रिकॉर्ड कायम किया है और एक कीर्तिमान जो बना है, मैं कहूँगा सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई। और जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुसार अभी तक मेडल टैली ठीक चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है जब फाइनल डे खेलों का होगा तो भारत के आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनेगा। देखिए, करनी शूटिंग रेंज में एक तो 300 बेड का हॉस्टल हम बनाने जा रहे हैं और जो शूटिंग रेंजेस हमारी हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसको अपग्रेड करके खिलाड़ियों को सुविधा देंगे, ताकि किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप को करवाने के लिए या किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उनके पास हो। उस समय ये एक अच्छी सुविधाओं में से एक बनी थी, लेकिन समय के साथ इसमें अब सुधार की और अपग्रेडेशन की डिमांड है जो हम करने जा रहे हैं। आप आज़ादी के 75 साल के साथ जोड़कर देखिए और भारत तो इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा में बहुत आगे जाना चाहता है, जहां एक और विकसित भारत बनना चाहता है। वहीं पर अपनी सॉफ्ट पावर जो स्पोर्ट्स है उसमें भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए बजट में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 गुना ज़्यादा बजट बढ़ाए। खेलो इंडिया के लिए भी 3300 करोड़ रुपया अलग से मंजूर किया और अभी हमें पैसों की और आवश्यकता थी तो उन्होंने 650 करोड़ रुपया और भी मंजूरी उसमें दी। तो पैसे की कहीं कमी नहीं आने देते। खिलाड़ियों का मनोबल भी प्रधानमंत्री जी बढ़ाते हैं, सुविधाएं लगातार बढ़ाकर एक मुझे लगता है एक वातावरण जो खेलों के प्रति देश में बना है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसके कारण खेलों को बढ़ावा मिला। हमारी खेल संघों ने, जो फेडरेशंस हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास किए और खिलाड़ियों ने जो फाइनली जिनको अच्छा प्रदर्शन करना होता है बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। देखिए, 1 साल का समय हम सबके सामने रह गया पेरिस ओलंपिक्स 2024 से। बीच में 1-2 मेजर कंपटीशंस कुछ गेम्स के आएंगे और सबकी निगाहें पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोमेंट ये है कि भारत ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अभी तो उसका उत्साह बढ़ना चाहिए, सब में खुशियां मनानी चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो हम दबाव नहीं डालते खिलाड़ियों पर उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि तनाव के बिना, दबाव के बिना जब खिलाड़ी खेलता तो अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी जब भी खिलाड़ियों से इंटरेक्शन की तो यही कहा कि आप 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और जब आप उनको रिप्रेजेंट करते हो तो आप अच्छे हो तभी जा रहे हो, इसलिए बगैर प्रेशर के खेलिए, बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, रिजल्ट अपने आप शानदार आएंगे। और हमने बार बार देखा वैसे ही भारत के रिजल्ट लगातार अच्छे हो रहे हैं। कंपटीशन से पहले मैं बहुत नर्वस थी, यही ख्याल बार बार आ रहा था, पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में 4th, 5th और 6th थी तीनों इवेंट्स में, जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। और इस एशियन गेम्स में मैं काफ़ी इन्हीं थॉट्स को टैकल किए जा रही थी कि न जाने कैसा होगा। बट हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है और मेरे 2 इवेंट्स थे और एक में मेरा 5th पोजीशन रही है और एक में हमने गोल्ड जीता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और आई होप आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले सबको। पहले भी आप खेलों में भाग ले चुके हैं, कई मेडल जो है लेकर आई हैं, लेकिन इस बार जो खेल हो रहा था तो कहीं नर्वस थी या फिर लग रहा था कि नहीं जीत के आ जाएंगे हम?
जी, नर्वसनेस तो हर एक इवेंट में रहता है, चाहे वो स्टेट कंपटीशन हो, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, बस वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर एक लेवल पर। बट आई थिंक कोई भी ऐसा मैच नहीं होता जिसमें मुझे नर्वसनेस नहीं हो। और इसकी हमने आदत डाल ली है, बट वो अलग फैक्टर है, परफॉर्मेंस अलग फैक्टर है। जहाँ पे भी नर्वसनेस होती है वहाँ परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाती है अपने आप ही। परिवार वालों का कितना सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है परिवार से। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। और ये कहना चाहूँगी सब लोगों को कि सब पेरेंट्स को कि जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक बच्चा दिल से दिमाग से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आप अगर चाहते हैं आपका बच्चा आगे बढ़े तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, मानसिक रूप से, फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरीके से। केंद्र सरकार तो खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार की बात करें, क्या खेल जिस तरीके से आप नेशनल खेलते हैं तो ऐसा खेल का प्रबंध है हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर? मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें मेंशन किया था कि हरियाणा में हर एक मेजर ज़िले में रेंज बनाए जाएंगी। और अभी तक कोई भी हरियाणा की खुद की रेंज नहीं है। जैसे करनी सिंह है दिल्ली में, बट वैसे हरियाणा की कोई भी रेंज नहीं है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत इंस्पायर होंगे लोग इससे, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और शूटर्स और भी ज़्यादा नंबर्स में निकलेंगे हरियाणा से। हरियाणा की आपने बात करी, महिला खिलाड़ी लगातार जो है उभर के सामने आ रही हैं, लड़कों से आगे निकल रही हैं, क्या कहेंगी? लड़कियां छोरों से कम नहीं है, मतलब एक हरियाणा की मेरे ख्याल से तो कभी कम नहीं थी। ऐसी सिचुएशन थी पहले वाले समय में कि ऐसे दबाया जाता था या फिर जो भी, बट जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग इस बारे में अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे आई थिंक इक्वालिटी बढ़ रही है। और अब हम स्पोर्ट्स में साथ मिलकर खेलते हैं, साथ हमारी टीम्स होती हैं, साथ हम ट्रैवल करते हैं, साथ हम खाना खाते हैं, साथ रहते हैं। तो आई थिंक काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और इक्वालिटी वाला माहौल है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल की रिपोर्ट, द समर न्यूज़, दिल्ली।